हेलो। स्वागत है आपका जेंडर स्टडीज के एक नए वीडियो में। आज के वीडियो का पेचीदा सवाल है, क्या महिलाएं अपने शरीर के मालिक हैं? आपने ये चुटकुला कई बार सुना होगा, माई लाइफ माई रूल्स। पर क्या ये महिलाओं के लिए भी सही है? क्या महिलाएं वाकई अपने शरीर के मालिक हैं? बिना समय बर्बाद करे आज के वीडियो में देखते हैं। आज के एक्टिविटी के लिए हम अपने माँ के बारे में लिखेंगे। तो आपके मन में जो भी शब्द आ रहे हैं आपके माँ के लिए, उसके बारे में आप लिखेंगे। तो मेरी माँ डैश है, और इसको आप भरते जाएं जितना आप कर पाए। तो कम से कम 10 वाक्य लिखने की कोशिश कीजिए। ज़्यादातर जब मैंने इस एक्टिविटी को अपने क्लास में किया है, तब मैंने देखा है कि महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि वह एक माँ है, एक बेटी है, एक बीवी है। अगर वो कुछ काम या पेशा करते हैं तो उनके उसके उस काम के बारे में भी लिखा जाता है। तो कई बार समाज में ऐसा देखा जाता है कि महिला बनना और माँ बनना ये अलग अलग नहीं लेकिन एक समान है। तो हमारे समाज में ऐसा मानना बहुत मुश्किल है कि एक महिला को सिर्फ महिला बनना ठीक है। तो महिला है तो ऐसा माना जाता है, ऐसा एक्सपेक्टेड है कि कभी ना कभी उनके जिंदगी में वह माँ भी बनेंगे और माँ बनने की इच्छा भी रखेंगे या कोशिश भी रखेंगे। तो हमने एक तरह से ऐसी प्रोग्रामिंग कर रखी है कि हमको अगर महिला है या लड़की है तो वो माँ बनना तो बिल्कुल चाहेंगी ही। जेंडर स्टडी सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमारे आसपास की महिलाओं के जीवन में ही हम झांक के देखें। तो अगर हम गांव में देखें या फिर अ, तो अगर हम गांव में देखें तो हम देखते हैं कि एक कॉमन प्रथा है कि लड़कियों की जो शादी है वो कम उम्र में की जाती है। ज़्यादातर उनको इस फैसले में इन्वॉल्व नहीं किया जाता। शादी होने के बाद तुरंत उन पे प्रेशर होता है कि वो बच्चा पैदा करें। कई बार बैक टू बैक बच्चे पैदा करने होते हैं और घर की भी पूरी जिम्मेदारी उन पे होती है। तो वो छोटे बच्चे का ख्याल भी रखते हैं, घर का काम भी करते हैं, काफ़ी थकान महसूस करते हैं। और इसके बाद भी जब पति आते हैं और अगर उनसे सेक्स करने की कोशिश रखते हैं या संभोग करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें उनका कोई मना करने का जो हक है वो नहीं होता है। और जल्द ही देखा जाता है कि ये साइकिल रिपीट होता है, एक और बच्चा पैदा होता है और घर का काम जो है वो बढ़ जाता है क्योंकि एक और बच्चा पैदा हो जाता है। तो ये हम कई सारे घरों में देखते हैं। और यहाँ पे जो महिला की आवाज़ है वो कहाँ है, ये एक सवाल है जो हमें जेंडर स्टडीज के स्टूडेंट्स होने के नाते पूछना चाहिए। तो इस कहानी से और आसपास की भी जो घटनाएं हो रही हैं उससे हमें पता चल रहा है कि महिलाएं जो है वो अपने शरीर के हकदार नहीं हैं। अगर हम देखें कि एक कपल है जो बच्चे पैदा नहीं करना चाहते, तो हमें तुरंत मन करता है कि ये इस कपल में कोई खराबी तो नहीं है, ये बच्चे पैदा क्यों नहीं करना चाहते, क्या कुछ प्रॉब्लम है उनके शरीर में। हम ये मान ही नहीं पाते कि शायद ये उनका एक फैसला है कि वो बच्चे पैदा नहीं करना चाहते। और कई बार हम फिर जाके माँ पे ही दबाव डालते हैं कि बच्चे पैदा करिए। ठीक है। तो हमारे शरीर में हमें किन चीज़ों पर हक होना चाहिए। वन, हम किससे शादी करते हैं, क्या हम उनसे अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, क्या वो हमारे लिए योग्य है, ये खुद फैसला करने की जिम्मेदारी जो है वो महिलाओं पे होनी चाहिए। दूसरी, वह किसके साथ संभोग करते हैं, कब करते हैं, कहाँ करते हैं। संभोग के बीच में भी अगर उनको कुछ है जो अच्छा नहीं लग रहा, तो वो चीज़ व्यक्त करना और उसको बदलने की भी पूरी हक होने चाहिए महिला के पास। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग का मतलब क्या है कि एक बच्चा और दूसरा बच्चे के बीच कितना गैप होना चाहिए, तो कितने साल का अंतर होना चाहिए, कम साल, ज़्यादा साल, जैसे भी वो महिला चाहे, इसका पूरा हक उन पे होना चाहिए क्योंकि गर्भ भी जो है वो महिला का है। तो अगर उनका शरीर है तो इसमें उनका फैसला है, और तो उनको ये फैसला लेने का पूरा हक होना चाहिए। अगर कोई महिला है जिनको बच्चा गिराना है या बच्चे को रखना नहीं है, तो ये फैसला भी उनके पास ही होना चाहिए। इसके अलावा महिलाओं को और भी हक होते हैं उनके शरीर से संबंधित, जैसे कि वो अच्छे डॉक्टर के पास जाए या उनको अच्छा खाना मिले। ये सब चीज़ें भी महिलाओं के हक हैं। तो अभी कई सारे रोक टोक हैं। अभी कई सारे घर के सदस्य तय करते हैं कि महिलाएं क्या खाती हैं या कौन से डॉक्टर के पास जाती हैं। पर ये सभी महिला के पास एक हक होना चाहिए कि वह खुद उनके शरीर का ख्याल रखे, इसीलिए वह खुद फैसले लें। हम क्या बोल सकते हैं? महिलाएं याद रखें कि आपको आवाज़ उठाने का पूरा हक है अगर आपके शरीर आपके कंट्रोल में ना हो तो समाज के हिसाब से कई बार ये अधिकार जो है पति को या परिवार के सदस्यों को दिया जाता है, लेकिन आप याद रखिए कि ये आपका शरीर है तो फैसला भी आपका होना चाहिए। दूसरा, हम क्या कर सकते हैं?
तो जैसे मैंने कहा कि शरीर में फैमिली प्लानिंग भी एक पार्ट है। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चा देर से हो या बच्चा ना हो, तो गर्भ निरोधक मिलते हैं या आपके आसपास के क्लिनिक में आप जाके पूछ सकते हैं, कोई केमिस्ट या फार्मासिस्ट के पास, कोई दवा खाने में भी आप जाके पूछ सकते हैं और आपको मिल जाएगा। तो अलग अलग तरह के गर्भ निरोधक हैं, इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए कैप्शन में एक लिंक होगा, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। पर इन गर्भ निरोधक को इस्तेमाल करना या ना इस्तेमाल करना, ये भी आपकी हक में ही आता है। हम क्या मान सकते हैं, खास करके महिलाओं के लिए ये बहुत ज़रूरी है मानना कि कोंख जो है या माँ बनना जो है, वो सिर्फ हमारे शरीर का एक अंग है या वो सिर्फ हमारे अस्तित्व का एक हिस्सा है। उसके अलावा भी आप बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हैं, बहुत कुछ चीज़ें बन सकते हैं। तो जब हम समाज में भी देख रहे हैं, तो कोई महिला से सिर्फ ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि वो बच्चे पैदा करे या बच्चों का ख्याल रखे, पर उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो कर सकते हैं। अंत में कंक्लूजन देखते हैं, तो हमारे शरीर जो है उसके हकदार फिलहाल समाज में कई बार महिलाएं नहीं होती हैं। ये हक जो है वो पति को या परिवार के दूसरे सदस्यों को दिया जाता है। पर ये देखना चाहिए कि महिलाओं के पास अपने शरीर को लेके सब हक मिले। तो जैसे कि संभोग कब होता है, कैसे होता है, संभोग के बीच में क्या चीज़ें अच्छी लग रही नहीं लग रही, ये सब के बीच में ये सब का भी हक जो है महिला के पास होना चाहिए। फैमिली प्लानिंग यानी कि बच्चे कब होते हैं, किस दौरान होते हैं, एक एक बच्चे के बीच में अंतर कितना होना चाहिए, या बच्चे नहीं करने का फैसला भी महिलाओं के पास होना चाहिए, बच्चे को गिराने का फैसला भी महिला के पास होना चाहिए, क्योंकि उनका जो गर्भ है, उनका कोंख है, तो उनके शरीर के बारे में है, तो फैसले में उनको भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। अंत में हम कंक्लूजन देखते हैं। तो सबसे पहले आप शादी किससे करते हो, क्योंकि इसमें भी आपका शरीर जुड़ा हुआ है। आप शादी किससे करते हो, ये फैसला महिलाओं के पास होता है। संभोग किसके साथ करना है, सेक्सुअल रिलेशंस किसके साथ रखने हैं, कैसे रखने हैं, सेक्स में क्या चीज़ें आपको अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, कब करनी है, ये सब फैसला भी महिला के पास होना चाहिए। आखिर में बच्चा रखना है, गिराना है, बच्चा कब होना चाहिए, एक बच्चा और दूसरे बच्चे के बीच में कितना देरी होना चाहिए, ये सब भी महिला के शरीर से संबंधित है, तो इसका हक भी महिला के पास होना चाहिए। ये सब फैसला में जो पति हैं या परिवार के दूसरे सदस्य हैं, वो बात कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला जो है वो महिला के पास ही होना चाहिए। तो फिलहाल महिलाएं जो है समाज में उतने हकदार नहीं है अपने शरीर के, या शरीर के खुद मालिक नहीं है। कई सारे समाज पे दबाव होते हैं, लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए कि ये चीज़ बदले। इसी के साथ हम अंत करते हैं। हम सब एक हैं।